जैसा कि आज का विषय है द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की गवाही। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही क्या है और परमेश्वर कैसे अपने गवाहों को चुनता है। और जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत के अंदर भेजा और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करा, उद्धार को, जीवन को, छुटकारे को प्राप्त करा, चंगाई को प्राप्त करा, और वे लोग उसके गवाह हैं जो यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, उसके साथ चलते फिरते हैं और उसकी बुलाहट में रहते हैं, उसके कार्यों को अंजाम देते हैं। यदि हम इब्रानियों 12 और उसकी 1 आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। आमीन। जब हम इस संसार के अंदर हैं, हम यीशु मसीह के गवाह हैं, परंतु वे लोग जो इस संसार से कूच करके चले गए और वे बाइबल कहती है कि वो गवाहों का एक बड़ा झुंड है, एक बादल के समान है, हमको घेरे हुए है। और जब हम इस धरती के अंदर रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके मार्गों पे चलते उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो हम भी उसके गवाह हैं और वो हमको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी को पूरा कर लिया है। अब मेरी और आपकी पारी है। तो बाइबल कहती है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम वह दौड़ जिसको हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। और हम अपने उस बुलाहट को हम पूरा करें। तो ये गवाहों के बादल जो स्वर्ग के अंदर है, और मैं आपसे कहूंगी कि हर इस संसार के अंदर प्रतिपल हर एक क्षण जो है अनगिनत लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, और अनगिनत लोग स्वर्ग के अंदर हैं। कितना अद्भुत है जो हम यीशु मसीह के हम गवाह हैं। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9वीं आयत को यदि हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हुई है और वो होसन्ना गाती है और वे श्वेत वस्त्र पहनी हुई है। और जब पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, तब कहा गया कि ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, इन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिए हैं। आमीन। तो जब हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर बुलाहट आती है, हमारे जीवन में यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, और तब हम उसके गवाह ठहरते हैं। इस संसार के अंदर हम लोगों के बीच में हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। और आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 10वीं आयत यदि हम देखें तो यहाँ पर हम यूहन्ना को देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के गवाही के वचनों के कारण से, सुसमाचार के प्रचार करने के कारण से वो पतमुस टापू के अंदर वो कैद कर दिया गया था, और उस टापू के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर के दूत ने उसकी अगुवाई करी और जो कुछ घटने वाला है प्रकाशित वाक्य के अंदर वो सारी भविष्यवाणियां उसको बताई। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और तब वो यूहन्ना ने जब देखा कि किस तरह से सारी बातें प्रकट की जा रही है, भविष्यवाणी के वचन दिए जा रहे हैं, तो वहाँ लिखा हुआ तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। आमीन। ये परमेश्वर के गवाहों की पोजीशन है। और जब हम परमेश्वर के इस संसार में गवाह बनते हैं तो स्वर्ग में हमें एक ऐसा स्थान मिलता है, एक ऐसी पोजीशन मिलती है और हमारा आदर और सम्मान होता है। वो कहता है कि मैं तेरे जैसा ही एक संगी दास हूँ जिसने यीशु की गवाही दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा कि मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने में स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह गवाही देने में जो स्थिर है, मैं आपसे कहूंगी क्या आप स्थिर है? क्या आज आप हर एक परिस्थितियों में यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, उसकी गवाही देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही में स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। भविष्यवाणी की आत्मा, जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं मानो हम भविष्यवाणी करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारी गवाही को सुनता है और विश्वास करता है और जो काम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किए और कर रहा है वो उनके जीवन में भी होने लगते हैं।
तो यीशु की गवाही क्या है? प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। और जब हम गवाही देते, मानो हम भविष्यवाणी करते हैं, और वो भविष्यवाणी उस व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास करता पूरी होती है, और हम उन चिन्हों चमत्कारों को उसके जीवन में देखते हैं। यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 1 आयत को देखें तो ये बहुत ही सुंदर, जहाँ पर परमेश्वर का वचन है, और यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले उसके साथ में रहते थे, उनमें से यूहन्ना 1 था, और वो कहता है कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा है। उस वचन को जिसके अंदर जीवन है, उस प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 1 और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, उसमें जीवन था, और उसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। तो यूहन्ना कहता है कि हमने उस वचन को हमने देखा जो आदि में था, हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, आमीन, और अपने हाथों से छुआ। यहाँ पर कितना अद्भुत है कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, सुना, छुआ और ध्यान से देखा। बाइबल कहती है कि यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह के सीने में अपने सिर को रख करके कंफर्ट को प्राप्त करता था। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, जिसको हमने देखा, छुआ और वह जीवन प्रकट हुआ, हम उसकी गवाही देते हैं, आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं, आमीन। उन 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर सारे संसार के अंदर फैला दिया। आज जो वचन हमें आसानी से मिलता है, हम बाइबल को पढ़ते हैं, सुसमाचार को पढ़ते हैं, कितना अद्भुत है। और जिसने ये सब लिखा है, सब बातें उन्होंने देखा, सुना और उसके साथ में रहे। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते, मैं आपसे कहूंगी, हमारी दिनचर्या के अंदर जब हम यीशु मसीह के साथ में उठते बैठते हैं, चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और मानो हम उन चेलों के समान ही हम यीशु मसीह के साथ में रह रहे हैं। और जो कुछ वो हमारे जीवन में करता है, हर एक मुसीबत से हमको निकालता है, परेशानियों से हमें निकालता है, हमें चंगा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारे जीवन की गवाही बन जाती है। और यही गवाही तो हम शेयर करते हैं लोगों के बीच में जा करके, और प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करते हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि फिलिप्पुस और नतनेल के बारे में हम देखेंगे। यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 45वीं आयत को देखिए तो यहाँ पर जब फिलिप्पुस की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है तो उसके अंदर बड़ी लालसा रहती है कि वो इन सब बातों को जो उसने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करी है, उसको देखा और उसे सुना है, तो अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को उससे शेयर करे। और हम देखते हैं यूहन्ना 1 और उसकी 45वीं आयत में यहाँ पर फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं में किया है वह हमको मिल गया है, आमीन। वो कहता है कि सुनो नतनेल, वो जो जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था के अंदर लिखा है और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी, वो व्यक्ति, वो यीशु मसीह नासरी हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, वो उससे कह रहा है। तो नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है क्या? बहुत बार लोग भी जब हम यीशु मसीह के बारे में गवाही देते, प्रचार करते, बोलते कौन यीशु मसीह? अरे वो तो विदेशी परमेश्वर है, वो हमारा नहीं है। हम बहुत बार शंका करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना मांगते, उससे मिलना नहीं चाहते, उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। तो नतनेल भी ऐसा ही कह रहा है कि क्या कोई वस्तु नासरत से अच्छी है, वो निकल सकती है क्या? तो फिलिप्पुस ने उससे कहा कि चल कर देख ले। अरे भैया तू देख ले, तू जब तो सही यीशु मसीह को देख तो सही, उससे मुलाकात तो कर। और 45वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा कि देखो ये सचमुच इजराइली है और इसमें कपट नहीं है। अब यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, पर तो उसके लिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि ये तो सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं है। जब नतनेल ने इसको सुना, नतनेल ने उससे कहा कि तू मुझे कैसे जानता है? आमीन। वो तो कह रहा मैं तो यीशु मसीह से पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ और यीशु मसीह मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें बोल रहा है कि मैं एक इजराइली हूँ और एक अच्छा जीवन जीता हूँ, कपट नहीं रखता हूँ। और नतनेल ने उससे कहा कि तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया
जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। कितना अद्भुत है। यीशु मसीह ने उसे उस जंजीर के पेड़ के तले देखा था, इससे पहले कि वो फिलिप्पुस से मिलता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमको जानता है, भले हम उसे नहीं जानते, भले हम उसका इनकार करते हैं, परंतु वो हमको जानता है। वो नतनेल को जानता था, उसके दुखों को जानता था, उसकी समस्याओं को जानता था। वो अंजीर के पेड़ के नीचे क्यों खड़ा था और क्या कर रहा था वो जानता था। और यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुझको देखा था। और जब नतनेल ये सुनता है तो उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह ने उसके बारे में बता दिया, वो तो उसके पांव पे गिर गया, बोले ये यीशु, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उससे कहा कि जो मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, इसीलिए तू मुझ पर विश्वास कर रहा है क्या? और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। तू मुझ पर विश्वास करेगा तो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। वो बड़े बड़े काम तेरे जीवन की गवाही बन जाएंगे। कितना अद्भुत है। और फिलिप्पुस ने गवाही दी नतनेल को। नतनेल ने विश्वास करा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा जीवन भी बड़े बड़े कार्यों से भर जाएगा, तू मेरी महिमा को देखने पाएगा और तू भी मेरा गवाह बन जाएगा। तो एक व्यक्ति जब किसी को गवाही देता है और वो विश्वास करता है और वो भी परमेश्वर का गवाह बन जाता है, यीशु मसीह का गवाह बन जाता है। और हम देखते हैं यूहन्ना 4 और उसकी 39वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर हम सामरी स्त्री के बारे में कहते हैं। जब यीशु मसीह की मुलाकात सामरी स्त्री से हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि किस प्रकार से तू 5 पति कर चुकी है और जो तेरे साथ में रहता वो भी तेरा पति नहीं, वो उसने यीशु मसीह पे विश्वास करा। और बाइबल कहती है कि वो अपना पानी का घड़ा वहीं छोड़ करके वो गांव में चली गई। और वहां लिखा है कि वो उस नगर के बहुत से सामरियों से ने उस स्त्री के उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि मुझे उद्धारकर्ता मिल गया है और उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और बाइबल कहती है उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। हमारी स्त्री ने गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। और इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उसे विनती करने लगे कि हे प्रभु, तू यहाँ पर रह। और यीशु मसीह उनके साथ में 2 दिन तक वहीं पर रहा और उसने उनको वचन सुनाया प्रभु यीशु मसीह ने। और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा। और तब इन गांव के लोगों ने उस स्त्री से कहा, सामरी स्त्री से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परंतु बहुत ही खूबसूरत एक टेस्टिमनी उनकी कि हमने आप ही सुन लिया है और हम जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वे कन्फेस कर रहे हैं कि अब केवल तूने जो गवाही दी यीशु मसीह की, उसी से हम विश्वास नहीं करते। हम स्वयं यीशु मसीह से हमने मुलाकात करी है, उसको देखा है, उसके वचन को सुना है और हम जान गए हैं और हमने सुन लिया है कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कितना अद्भुत है। एक व्यक्ति की गवाही के द्वारा हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, वो स्वयं गवाह बन जाते हैं। और हम यदि प्रेरितों के काम 22 और उसकी 14वीं आयत में यदि हम देखें तो यहाँ पर हम शाऊल को देखते हैं जो मसीहों को सताता था, विश्वासियों को सताता था, जेल खाने में डाल देता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात होती है और यीशु मसीह उससे कहता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने में पांव रखना तेरे लिए कठिन है, मसीहों को सताना, मेरे विश्वासियों को सताना तेरे लिए कठिन है। और बाइबल कहती है कि वो गिर पड़ा और वो उसका आंखें अंधी हो गई और उसने पश्चाताप करा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को उसके पास में भेजा और हनन्याह ने आकर उसके लिए प्रार्थना करी। और यदि हम प्रेरितों के काम 22 और उसकी 14वीं आयत को देखें, और उसने कहा कि तब उसने कहा कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, तुझे इसलिए चुना है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अद्भुत है। ये गवाही क्या है? यीशु मसीह के द्वारा सुनना, यीशु मसीह की आवाज को सुनना और उसके साथ में रहना और उसके कार्यों को देखना और उसके बारे में बताना। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको
चुन लिया, शाऊल को चुन लिया और वो पौलुस कहलाया। और आज हम देखते हैं जब हम पत्रियां पढ़ते कितनी अद्भुत बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया है। आमीन। तो किस तरह से परमेश्वर जो है हमको चुनता है और एक गवाह ठहरा देता है और हम उसके कार्यों को पूरा करते हैं और उन लोगों को के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसकी गवाही हम देते हैं। आमीन। और यदि हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत को देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगी। तो जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा कब हम गवाही देंगे, कब हमारी गवाही सामर्थ्य बनेगी? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। जब तक वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं, हम बहुत ही डरपोक हैं और हमसे कुछ बनता नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। परंतु जब हम पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हम सामर्थ्य बन जाते हैं। और न केवल हम अपने परिवार के अंदर, हमारे पास पड़ोसियों, हमारे शहर के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर भी हम उसके गवाह ठहरते हैं। मैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यीशु मसीह ने कहा इसके पहले कि वो स्वर्ग में उठाया जाता, अपने चेलों से कहा तुम ठहरे रहना, उस पवित्र आत्मा को मांगते रहना, प्रार्थना करते रहना। आमीन। और हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगी और उसके बाद उन्होंने सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करा। और हम प्रेरितों के काम 4 और 12 में हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना ने उस मंदिर के उस सुंदर फाटक में एक जन्म के लंगड़े को चंगाई दी यीशु मसीह के नाम से, उसे कहा चल, फिर वो चंगा हो गया। और ये बात सारे उस देश के अंदर फैल गई, शहर के अंदर फैल गई। और जो सदूकी और फरोसी जो यीशु मसीह के विरोधी थे, वे उनके विरोध में खड़े हुए, परंतु उनके अंदर एक बड़ा हियाव था, बोल्डनेस थी, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा था। हम देखते जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं था, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वे डर गए थे, वो छिप गए थे, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, परंतु अब वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद में वो ऐसे नहीं रहे, परंतु अब वे परमेश्वर की गवाही, यीशु मसीह की गवाही देने लगे। और यहाँ पर वो कहते हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के में और कोई नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो बड़े याव के साथ में बोल रहे हैं। और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, बाइबल कहती है, तो उन्होंने ये जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है और आश्चर्य किया और उनको पहचाना कि ये तो यीशु मसीह के साथ में रहे हैं। अद्भुत है ये। उन्होंने कहा अनपढ़ है, ये तो साधारण इंसान है, ये कैसे ऐसे बोल्डनेस के साथ में कह रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और उसके नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उनका ये अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे ये इनमें सामर्थ आई। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक और सामर्थ के अंदर वे सुसमाचार का प्रचार गवाही दे रहे थे। और जब उन्होंने उनको चेतावनी दी कि यीशु मसीह के नाम से तुम न बोलना न सिखाना, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा कि तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर के निकट भला है? क्या हम ऐसा करेंगे क्या कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को हम माने? उन्होंने इनकार करा, नहीं हम कहेंगे, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहे। टेस्टिमनी ऑफ जीसस, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, जो यीशु मसीह हमारे जीवन में कर रहा है, वो कैसे हो सकता है कि हम उसको ना बोले? आमीन। अब तब उन्होंने उन्हें धमका कर छोड़ दिया और लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला उन्हें, क्योंकि वो जो लंगड़ा था वो बाइबल कहती है कि वो 40 वर्ष से ज्यादा उम्र का था। आप सोचो कि वो जन्म का लंगड़ा 40 वर्ष की आयु से ज्यादा का था और वो चंगा हो गया था। और वो बड़े हियाव के साथ में सुसमाचार प्रचार करते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर था। हालेलुया। और मैं अपनी गवाही देना चाहूंगी कि जब मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी और प्रभु यीशु मसीह से दूर थी, बहुत डरपोक किस्म की, और जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मेरी जो पढ़ाई थी हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में बहुत से दुष्ट आत्माएं, भूत और प्रेत और सब दुनिया की बात चलती थी। हमारे अंदर कोई डर भरा हुआ था कि कहीं शैतान आ नहीं जाए, पकड़ नहीं ले, दुष्ट आत्मा नहीं दिख जाए मुझको। तो ऐसे डरपोक टाइप की महिला थी मैं। और जब मेरी
20 साल की हुई मैं शादी हुई मेरी, तो मैं बहुत डरा करती थी और मुझे मनुष्यों से नहीं डर लगता था, परंतु मुझे दुष्ट आत्माओं से बहुत डर लगता था। और एक रात ऐसा हुआ कि मेरे पति देर से घर आए और मुझसे कहा मैं लेट आऊंगा, और मैंने क्या करा कि अपने घर के सब दरवाजे खोल करके और मैं घर के अंदर बैठी रही। और इसलिए मैंने ऐसा करा क्योंकि मैं सोच रही थी यदि कभी दुष्ट आत्मा दिखाई दे तो मैं दौड़ करके सड़क के ऊपर भाग सकती हूँ। मैं इतना मुझको उनसे डर लगता था। और जब मैं पवित्र आत्मा से भर गई, आमीन, और अब परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया कि मैं उन दुष्ट आत्माओं को डांट सकूं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आज्ञा दे सकूं कि वो लोगों के शरीर से बाहर हो जाए। कितना अद्भुत है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो हमको गवाही देने के लिए और उसके कार्यों को पूरा करने के लिए वो चुन लेता है और हम उसकी महिमा करने लगते हैं। हालेलुया। और एक अंतिम बात है कि हम जब पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, उसकी गवाही को हम देते हैं, हम विजय को प्राप्त करते चले जाते हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि वे मेमने के लहू के कारण से और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आमीन। कितना अद्भुत है। मेमने की गवाही, यीशु मसीह की गवाही के कारण से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जयवंत होते हैं। तो हम जब यीशु मसीह की गवाही देते हैं और हम जयवंत होते हैं, जय को प्राप्त करते हैं, आत्माओं को बचाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आमीन। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना चाहते हैं, यदि आपने कभी गवाही नहीं दी, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा को मांग लीजिए और आप भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जब तेरे पवित्र लोग, तेरे भूखे और तेरे प्यासे लोग प्रभु तेरे चरणों पर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवनों को स्पर्श कर ले। खुदावन तू हमें चुन लेता है जब अयोग्य रहते हैं, हम किसी लायक नहीं रहते हैं, परंतु हम तेरे चुन लिए जाने के कारण से हम तेरे बड़े गवाह ठहरते। प्रभु यीशु मसीह, आइए हर एक के जीवन को आप स्पर्श करिए। यदि उनके जीवन में कोई तकलीफें हैं या परेशानियां हैं, प्रभु यीशु मसीह वे तेरे छुटकारे को प्राप्त करिए। यदि वो बीमार है, प्रभु चंगाई को प्राप्त करे। और पिता परमेश्वर, वे तेरे भूखे और तेरे प्यासे हैं, तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा की आग से बसा कर दे, अपने वचनों से भरपूर कर दे, अपने पवित्र वरदानों से उन्हें भरपूर कर दे, ताकि प्रभु ये भी तेरे गवाह ठहरे और प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति में पाए जाए और तेरी महिमा करने पाया। पवित्र आत्मा तू हर एक के जीवन के अंदर उतरा। प्रभु यीशु मसीह, आइए अपने पवित्र आत्मा की आग से हर एक को तू भर दे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, जो बीमार लोग हैं प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा और प्रभु वह तू यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करे। तूने कोड़े खाए ताकि वे चंगे रहे, वे स्वस्थ रहे। खुदावन, हम इस वचन के ऊपर खड़े होते और क्लेम करते, हर एक दर्द, हर एक बीमारी को, हर एक रोग को, हर एक कैंसर को हम डांटते यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रिय लोगों के शरीर को छोड़े और चले जा। हर एक सर्दी और खांसी के और बुखार के वायरस को हम कुचलते, हर एक कोविड-19 को हम कुचलते, हर एक फ्लू को हम कुचलते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लोग इसी घड़ी छुटकारे को, जीवन को, चंगाई को प्राप्त करे। आप पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में तू अगुवाई कर और सहायता कर। खुदावन, जो तेरा वचन बोया गया वो 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु हर एक को अपने लहू के अंदर छिपा के रख। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।